नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे सोशियोलॉजी बीए थर्ड सेमेस्टर के अध्याय संख्या 1 के बारे में और बहुत ही बारीकी के साथ मैं चीजों को समझाने का प्रयास करूंगा। इकाई संख्या 1 में कुल मिलाकर के 4 अध्याय में अपने हिसाब से मैं 4 लेक्चर्स के माध्यम से इकाई संख्या 1 को समाप्त करूंगा। ऐसे ऐसे ही 8 इकाइयां आपके सिलेबस में शामिल हैं और सिलेबस डिस्कशन इससे पहले मैंने कर दिया है, ऑलरेडी आपने देखा होगा। ठीक है, तो उसमें मैंने बताया कि कौन कौन से यूनिट्स में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। तो अब उन्हीं यूनिट्स को कवर करने का प्रयास आज की वीडियो के माध्यम से। तो ये पहली यूनिट है जिसके बारे में हम आज आपको बताएंगे और इसमें कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं उसमें से सब कुछ बताऊंगा। और पहला चैप्टर भी विस्तार से अध्ययन करूंगा एमसीक्यूज प्रश्नों के साथ है, यानी कि जो आपके मैं समझाऊंगा कॉन्सेप्ट तो लिखित में डायरेक्टली आपसे पूछे ही जाएंगे, लेकिन जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे उन टॉपिक से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उनको मैंने भी रखा है हर चैप्टर के नीचे। ठीक है, और बहुत ही बारीकी के साथ पूरा सरल से सरल भाषा में, ऐसी सरल भाषा में आपको समझाने का प्रयास करूंगा। और ऐसी सरल भाषा में पीडीएफ मैंने तैयार किया है ताकि आपको जब वो पीडीएफ भी आप प्राप्त करें हमारे कोर्स से ज्वाइन होकर के, तो आपको बहुत ही सरल भाषा में आप वो चीजें समझ पाए। बहुत ही सरल भाषा में मैंने तैयार किया है। बहुत ही मेहनत करने के बाद में मैंने इन चीजें तैयार की है, तो आपको कहीं पर भटकने की जरूरत नहीं है। किताब आपके पास है नहीं है, कॉलेज जाते हैं बिल्कुल नहीं जाते हैं, कोई मतलब नहीं है। आपने कुछ भी समाजशास्त्र में आज तक नहीं पढ़ा जीवन में, आज पहली क्लास है, फिर भी आपको यह क्लास पूरी की पूरी समझ में आने वाली है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। सोशियोलॉजी बीए थर्ड सेमेस्टर में आपको पढ़ना क्या होता है? आपको पढ़ना होता है बेटा क्या? आपको पढ़ना होता है सोशल चेंज एंड सोशल मूवमेंट इन इंडिया, यानी कि सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक आंदोलन। कहां पर? भारत में, यानी भारत में सामाजिक आंदोलन और जो सामाजिक चेंजमेंट हो रहा है, सामाजिक परिवर्तन हो रहा है भारत में, वो किन किन चीजों में हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, किन कारणों से हो रहा है, कौन कौन से फैक्टर्स उसको प्रभावित करते हैं, यही सब चीजें पढ़नी है। और साथ ही साथ में सामाजिक आंदोलन के बारे में, यानी चूंकि आंदोलन के माध्यम से समाज में बहुत कुछ परिवर्तन होता है, सामाजिक समस्याओं को समाधान करने के लिए आंदोलन करने पड़ते हैं, समाज की संरचना में बदलाव के लिए आंदोलन करना पड़ता है। यानी आंदोलन भी क्या है? सामाजिक संरचना का एक पार्ट है, या सामाजिक परिवर्तन का एक भाग मान सकते हैं, या सामाजिक परिवर्तन का एक प्रकार है सामाजिक आंदोलन भी। क्योंकि सामाजिक आंदोलन न केवल एक आंदोलन होता है बल्कि उससे समाज भी परिवर्तित होता है। क्लियर? तो आज का जो वीडियो है बहुत ही खास है, क्योंकि पहली क्लास है। इससे पहले सिलेबस डिस्कशन हुआ, चैप्टर संख्या 1, फिर 2, 3, इस तरीके से 4 आपका इकाई नंबर 1 समाप्त, फिर इकाई नंबर 2 पर चर्चा करेंगे। ऐसे आगे बढ़ता रहेंगे। ठीक है, बीए थर्ड सेमेस्टर न्यू बैच 2026-27 के लिए लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप 26 में परीक्षा दें, 25-26 में, 26-27 में, सभी के लिए लेक्चर इंपॉर्टेंट होगा। यूनिट नंबर 1 में कुल मिलाकर के हमने 4 अध्याय में इसको बांट करके रखा है। मैंने अपने हिसाब से तैयार किया, चूंकि पढ़ाना मुझे और आपको समझना है। बस आप मेरे हिसाब से पढ़िए, आपको सब मिलेगा। हर एक चैप्टर के नीचे एमसीक्यूज होंगे कुछ इंपॉर्टेंट, जिनको मैं सॉल्व भी करवाऊंगा वीडियो के बाद। मतलब वीडियो जैसे हो गया, चैप्टर नंबर 1 मैंने पढ़ा दिया पूरा, फिर उसके बाद टेस्ट आपका लग जाएगा नीचे। ठीक है, और उसके टेस्ट को भी आप देखेंगे, यानी आपने क्या पढ़ा। यूनिट नंबर 1 में आपको पढ़ना क्या है? कॉन्सेप्ट, मीनिंग एंड नेचर ऑफ सोशल चेंज, यानी सोशल चेंज यानी सामाजिक परिवर्तन का अर्थ, परिभाषा, विशेषता, महत्व, प्रकार, कारण, विधाएं, दिशाएं, सब कुछ आपको यहाँ पर पढ़ना है। इन सभी में मैं आपको पढ़ा दूंगा। नेचर यानी प्रकृति क्या है, मीनिंग माने अर्थ, कॉन्सेप्ट माने अवधारणा उसकी क्या है, सोशल चेंज की तो पूरा मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा। इसको मैंने 2 चैप्टर्स में कैटेगराइज किया है, 2 चैप्टर्स में। फिर उसके बाद में दूसरा आपका आएगा, तीसरा चैप्टर में हम चर्चा करेंगे फैक्टर्स ऑफ सोशल चेंज, यानी कि जैसे सामाजिक परिवर्तन के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, ठीक है, प्रौद्योगिकीय, जनसांख्यिकीय, शैक्षिक, ऐसे तमाम प्रकार के जो कारक रहे हैं जिससे सामाजिक परिवर्तन को दिशा मिली है, उन सभी चीजों के बारे में चर्चा करेंगे। और चौथा जो चैप्टर होगा हम लोगों का यूनिट नंबर 1 में, उसमें क्या पढ़ना है? चेंज इन स्ट्रक्चर एंड चेंज ऑफ स्ट्रक्चर, संरचना में परिवर्तन और संरचना का परिवर्तन, दोनों परिवर्तन में अंतर, दोनों परिवर्तन के बारे में उदाहरण के साथ सरल भाषा में समझाऊंगा। आज इससे पहले आपको ऐसी भाषा में किसी ने नहीं समझाया होगा, ये प्रबल दावेदारी के साथ मैं बोल रहा हूं। बहुत ही सरल भाषा में इफेक्टिव तरीके से आपको पढ़ाने का प्रयास रहेगा। अब आइए हम चर्चा करते हैं बिना समय गंवाए हुए। पाठ नंबर 1 यानी कि अध्याय संख्या 1 लेसन 1 के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, देखिए रीडिंग वाली का अध्याय संख्या 1, सामाजिक परिवर्तन का अर्थ, परिभाषा, प्रकृति और विशेषताएं। ये 4-5 टॉपिक हम चैप्टर नंबर 1 के अंतर्गत चर्चा करेंगे विस्तार से। ठीक है, बहुत ही बारीकी के साथ समझाऊंगा आपको। रीडिंग डालिएगा। रीडिंग क्या डालेंगे? सामाजिक परिवर्तन का अर्थ यानी मीनिंग ऑफ सोशल चेंज। मीनिंग ऑफ सोशल चेंज क्या अर्थ होता है, लिखिएगा। देखिए मैंने यहाँ पर इतनी सरल भाषा में लिख दिया है
ताकि आपको फिर से बताने की, बहुत ज्यादा खड़े होकर के समझाने की जरूरत ना पड़े। आप बोर्ड पर देखते चलेंगे, जो भी चीजें यहाँ पर कठिन लगेंगी या उसको एक्सप्लेनेशन की जरूरत होगी, मैं उसको ऑलरेडी करता रहूंगा। ठीक है, तो बिल्कुल घबराना नहीं है। परिवर्तन, परिवर्तन का मतलब क्या होता है भैया? परिवर्तन का सीधा सीधा मतलब होता है बदलना, किसी भी चीज का यथास्थिति से दूसरी स्थिति में परिवर्तित हो जाना, या उसमें कुछ नया आ जाना, या कुछ दूसरे तरीके से हो जाना, वही आपका परिवर्तन होता है। जब यह बदलाव समाज से जुड़ी चीजों में होता है, तब उसे हम क्या कहते हैं? सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। परिवर्तन क्या है? परिवर्तन माने बदलाव। ठीक है, परिवर्तन माने बदलाव। अब जब यही बदलाव समाज के क्षेत्र में होता है, या समाज में होता है, या समाज की संरचना में होता है, तो वह चीज एक प्रकार से सामाजिक परिवर्तन कहलाती है। इसका अर्थ अगर समझे तो समाज क्या है? समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। किसने कहा? मैकाइबर पेज ने कहा। अब चूंकि सामाजिक संबंध कभी दिखते नहीं है, डोंट टच एंड डोंट सीन सोशल रिलेशन, सामाजिक संबंध आपको दिखते नहीं, तो सामाजिक संबंध के द्वारा सामाजिक संरचना का निर्माण होता है। और जब सामाजिक संरचना का निर्माण होता है, सामाजिक संरचना से परिवार, नातेदारी समूह, संस्थाएं, समितियां, या तमाम प्रकार की और भी चीजें, ये सब सामाजिक संरचना के अंग हैं। अब जब इसमें परिवर्तन होता है, इसमें जब परिवर्तन होता है, तो इसी परिवर्तन को हम सामाजिक परिवर्तन कह सकते हैं। जैसे परिवार में बदलाव हो गया, या और भी चीजें। अभी उदाहरण मैंने रखे हैं, आपको मैं समझाने का प्रयास करता हूं। यानी इसको और सरल भाषा में अगर मैं आपको समझाने का प्रयास करूं, लिखेंगे कि जब समाज की परंपराएं, परंपरा आप जानते हैं, ट्रेडिशंस जो चलती रहती है, जैसे कि आपने नाग पंचमी मनाई होगी, कल कल नाग पंचमी आपने मनाई, तो नाग पंचमी क्या है? एक परंपरा है, एक त्योहार है, वर्षों से लोग बनाते आ रहे हैं। गुड़िया पीटते हैं उस दिन, ठीक है, तमाम चीजें होती है। मूल्य, मूल्य माने होता है वैल्यू, वैल्यू माने होता है किसी भी समाज में उसकी वैल्यू से मतलब होता है कि समाज में उसका क्या मूल्य, मूल्य सामाजिक मूल्य क्या है, यानी कि वो कि क्या सही है उस समाज में, क्या गलत है, और क्या नैतिक है, क्या अनैतिक है, क्या क्या सत्य है, क्या असत्य है, इसका डिनोट करता है मूल्य। ठीक है, सोच कैसी है, यानी जब समाज की परंपराएं, मूल्य, सोच, जीवन शैली, लाइफ स्टाइल, रीति रिवाज, तमाम सारे जो हैं, संस्थाएं समाज की जो हैं, और जो संबंध है तमाम सारी, समय के साथ बदलते हैं। यानी इन सभी में समय के साथ बदलाव होता है। किसमें? परंपराओं में, मूल्यों में, सोच में, जीवन शैली में। किसके? समाज की परंपराओं में, समाज के मूल्य में, समाज की सोच में, समाज की जीवन शैली में, समाज के रीति रिवाजों में, समाज की संस्थाओं में, सामाजिक संबंधों में। जब समय के साथ, किसके साथ? समय के साथ परिवर्तन होता है, ठीक है, तो उसे सामाजिक परिवर्तन कहा जा सकता है। यह सामाजिक परिवर्तन धीरे धीरे भी हो सकता है और तीव्र गति से भी हो सकता है। हो सकता है ए समाज में सामाजिक गति तेज हो, और बी समाज में समाज की जो गति है वो धीमे हो सकती है। किसी में जो आज सामाजिक परिवर्तन कहा जा सकता है, या मतलब आधुनिकता कही जा सकती, हो सकता है किसी समाज में प्राचीन काल से ही रहा हो। यानी इसकी जो क्रिया होती है वो कई तरीके से होती है। मैं चीजों को इसमें मैंने पीडीएफ में लिखा है सब चीजों को समझाने के लिए, ताकि आपको कहीं बार भटकने की जरूरत ना पड़े। समझे? समाज कभी एक जैसा नहीं रहता है, समाज हमेशा से बदलता रहा है। समाज जो है, इसकी जो बदलाव की प्रक्रिया है, सामाजिक संबंधों की जो बदलाव की प्रक्रिया है, ये सार्वभौमिक प्रक्रिया है, ये हमेशा होने वाली प्रक्रिया है। समाज कभी स्थिर नहीं रहता है, समाज अस्थिर रहता, हमेशा परिवर्तनशील रहता है। एक गत्यात्मक अवधारणा है, ठीक है, एक गतिशील डायनामिक अवधारणा है। दूसरी बात है, समाज जो होता है, समय, जरूरतों और नई खोजों, समय के हिसाब से बदलाव, जरूरतें हमारी जैसे जल्दी आवश्यकताएं हमारी बढ़ती हैं तो समाज में परिवर्तन होता है, और नई नई खोजों के साथ समाज जो है हमेशा बदलता रहता है। इसमें कोई दो राय नहीं है, आप सभी लोग जानते हैं। उदाहरण के तौर पर मैंने यहाँ पर 3 उदाहरण आपके लिए तैयार किए हैं, जो कि आपके बहुत ही सरल है, आप समझें। ये अभी अर्थ में मैं इतना चीजें समझा रहा हूँ डिटेल से, आप परिभाषाओं को समझेंगे, फिर विशेषताओं को, महत्व को, सब कुछ आपको बताएंगे। देखिए, उदाहरण समझे। जैसे पहले हम क्या भेजते थे? पहले किसी से बातचीत करने के लिए, अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाने के लिए हम क्या लिखते थे? चिट्ठी लिखते थे। तो हम पहले चिट्ठी भेजते थे, चिट्ठी लिखते थे। लेकिन अब क्या है? अब मोबाइल और इंटरनेट है, हम यहाँ से एक एसएमएस व्हाट्सएप पर डाल देते हैं, और अमेरिका में बैठा व्यक्ति भी उस व्हाट्सएप से देख सकता है, भारत के सब किसी कोने में बैठा हो तो उसको दे दी। मोबाइल और इंटरनेट से बातचीत जो है हो जाती है। यहाँ तक कि केवल एसएमएस ही नहीं जाता, बल्कि फोटो भी जाता है, वीडियो भी जाता है, और साथ ही साथ में अगर हम फोन लेकर के ऐसे बैठे हैं सामने रख करके, और बगल मतलब कि वहां से वीडियो कॉल करते हैं, और वीडियो कॉल के माध्यम से हम जो है बातचीत भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से तमाम सारी चीजें जो है हम आज के युग में कर सकते हैं।
दूसरी बात है, पहले लड़कियों को स्कूल नहीं भेजा जाता था, दूसरा उदाहरण समझे। अब लड़कियां डॉक्टर बन रही हैं, अफसर बन रही हैं। तो इस समाज में परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? समाज में जो स्थिति मध्यकाल में स्त्रियों की थी, क्या वर्तमान में वही स्थिति है? नहीं, वर्तमान में महिलाओं की स्थिति सुदृढ़ हुई है, एक जबरदस्त हुई है। महिलाएं बढ़ चढ़ करके हर एक चीज में भाग ले रही हैं। तो महिलाओं का जो वर्चस्व है या महिलाओं का एक प्रकार से जो कद है वो ऊंचा हुआ है पहले की अपेक्षा। ये बदलाव ही हुआ है, समय के साथ हुआ है। ठीक है, महिला सशक्तिकरण को लेकर के तमाम सारे आंदोलन किए गए महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, महिलाओं को उनके अधिकार दिलवाने के लिए। तो ये से तात्पर्य होता है कि भाई आंदोलन के द्वारा भी समाज में परिवर्तन करवाया जाता है। इसीलिए सामाजिक आंदोलन और सामाजिक परिवर्तन हम एक साथ ही पढ़ते हैं, दोनों का बड़ा अच्छा संबंध माना जाता है। तो अब क्या है, सब लड़कियां सब कुछ पढ़ रही हैं, डॉक्टर अफसर सब बन रही हैं, आगे बढ़ रही हैं। तीसरा उदाहरण समझे, पहले संयुक्त परिवार होते थे, परिवार बड़े बड़े होते थे, बहुत ज्यादा परिवार होते थे। माता पिता, उनके विवाहित बच्चे, उनकी संतानें, चाचा चाची, ताऊ ताई, दादा दादी, ठीक है, तमाम पूरा एक बढ़िया से लंबा चौड़ा परिवार, 70-80 लोगों का परिवार रहता था एक घर में। न 70 से तो कम से कम 60-70, 50, 40-45 से तेरे लंबा लंबा परिवार होते थे पहले। आज कहीं पर नहीं दिखते हैं। बहुत अधिक किसी का परिवार लंबा हो गए तो मान लीजिए कि 20-25 हो गए, गांव में भी उससे ज्यादा नहीं चलता है। गांव में बंटवारे होने लगे हैं, सब कुछ आप देखते हैं लगातार हो रहे हैं। ये सब चीजें जो हो रही हैं समाज में, ये क्या है? ये बदलाव ही है। सामाजिक संरचना या समाज का जो स्ट्रक्चर है, समाज का स्ट्रक्चर में आपका विवाह संस्था भी आती है, परिवार भी आता है। तो परिवार में आप देखते हैं, जहां पहले संयुक्त परिवार का दबदबा था, संयुक्त परिवार का बोलबाला था, संयुक्त परिवार विशेषता भारतीय समाज की मानी जाती थी, आज उसी समाज में, उसी भारतीय समाज में संयुक्त परिवार ना होकर के एकल परिवार यानी कि न्यूक्लियर फैमिली बढ़ती चली जा रही है। यानी कि अब एकल परिवार बढ़ रहे हैं और संयुक्त परिवार घट रहे हैं। यह परिवर्तन ही हुआ। तो सामाजिक परिवर्तन का यह अर्थ है। उदाहरण के माध्यम से भी आप लोगों ने बहुत ही बारीकी के साथ इन चीजों को जान लिया। अब थोड़ा सा हम दूसरी हेडिंग डालते हैं, डेफिनेशन ऑफ सामाजिक परिवर्तन की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ सोशल चेंज। देखिए, विभिन्न समाज शास्त्रियों ने सामाजिक परिवर्तनों को अलग अलग तरीके से समझाया है। आइए एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं बहुत ही बारीकी के साथ। इन विद्वानों की परिभाषाओं को आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इसको मैंने सरल भाषा में लिख दिया है। इनका जो इन्होंने जो कहा था उन चीजों को मैंने सरल भाषा में लिख करके आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। जैसे कि मैकाइवर और पेज कहते हैं, मैकाइवर पेज ही वो व्यक्ति है जिन्होंने कहा कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। ठीक है, और जब इसी जाल में परिवर्तन होता है तो सामाजिक परिवर्तन उसी को कहा जाता है। कहते हैं कि सामाजिक परिवर्तन का मतलब होता है सामाजिक में संबंधों का बदलना। समाज में जब संबंध बदलते हैं, यानी जो सोशल रिलेशनशिप है, जब उसमें बदलाव होता है तो सामाजिक परिवर्तन कहा जा सकता है। तो बिल्कुल बड़ी सरल परिभाषा है। दूसरे विद्वान है एमजी रॉस। एमजी रॉस महोदय कहते हैं कि जब सामाजिक संस्थाएं और सामाजिक संरचना, सामाजिक संस्थाएं और सामाजिक संरचना, ठीक है, इनमें बदलाव होता है, इनमें परिवर्तन होता है, तो वह सामाजिक परिवर्तन होता है। ऐसा एमजी रॉस ने कहा। बड़ी जबरदस्त परिभाषा है। सामाजिक संस्थाओं में से परिवार हो गया, नातेदारी समूह हो गया, या विद्यालय या किसी भी संस्था समिति के नियम कायदे हो गए, वो सब संस्थाओं में आते हैं। सामाजिक संरचना जो होती है, परिवार वगैरह, ये भी सामाजिक संरचना के मूल्य, रीति रिवाज, परंपरा, ये सब सामाजिक संरचना में आते हैं। जब इन्हीं सब में परिवर्तन होता है तो सामाजिक परिवर्तन कहा जाता है, एमजी रॉस की परिभाषा। अगला विद्वान, तो ये लिखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जब आप लिखते हैं इन चीजों को तो आपको ये चीजें, आप परीक्षा में जा रहे हैं, लिखित परीक्षा हो रही, तो आप इन चीजों को लिखेंगे तो बड़ा अच्छा नंबर आपको मिलेगा। तीसरे विद्वान आते हैं किंग्सले डेविस। किंग्सले डेविस बड़े अच्छे समाजशास्त्री माने जाते हैं अपने समय के। इन्होंने कहा कि सामाजिक परिवर्तन यानी सोशल रिलेशनशिप, जो समाज होता है, जो सोसाइटी होती है, उसका जो ढांचा होता है, स्ट्रक्चर होता है, उसमें होने वाला बदलाव होता है। ये बात ध्यान रखेंगे। यानी इस तरीके से अलग अलग विद्वान अपने अपने हिसाब से परिभाषाओं को बताते हैं। आपको अगर इसकी पीडीएफ प्राप्त करनी है, ऐसे ही तमाम मॉडल पेपर और आपको मिलेंगे, रिवीजन क्लास, चैप्टर वाइज क्लास, यूनिट वाइज पीडीएफ नोट्स, सभी यूनिट्स के पीडीएफ नोट्स तैयार किए जा रहे हैं, वो सब आपको मिलेंगे हमारे। जब आप ग्रुप से जुड़ते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ते हैं, तो वहां पर सब कुछ आपको मिलता है। एसएमएस कीजिएगा 91 61 93 60 62। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर एसएमएस कर दीजिएगा। किस नंबर पर? इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर एसएमएस कर दीजिएगा। क्या एसएमएस कीजिएगा? आप अपना नाम एसएमएस करिएगा, अपने यूनिवर्सिटी का नाम, ठीक है, अपने सब्जेक्ट के नेम, और आप किस सेमेस्टर में हो, अपने सेमेस्टर के नेम लिख करके भेज दीजिएगा। सेमेस्टर यानी कि आप अभी थर्ड सेमेस्टर में है तो थर्ड सेमेस्टर लिख करके भेज दीजिएगा। और बोलिए गुरुजी हमको 100 रुपए वाला कोर्स ज्वाइन करना है। 100 रुपए फीस में केवल सोशियोलॉजी का ही नहीं, बल्कि जियोग्राफी, पॉलिटी, हिंदी, हिस्ट्री, जो भी सब्जेक्ट आपका होगा, संस्कृत, अंग्रेजी से लेकर के आपका शिक्षा शास्त्र, मनोविज्ञान से लेकर के
अर्थशास्त्र और जो है सारे सब्जेक्ट आपकी तैयारी हो जाएगी। आपके पास एक स्कैनर भेजेंगे, उसी स्कैनर पर यानी क्यूआर कोड पर आपको 100 रुपए फीस जमा कर देने होंगे। या फीस आप अगर चलाते हैं ऑनलाइन माध्यम तो आप कर सकते हैं, आप नहीं चलाते तो आप किसी दूसरे से भी फीस जमा करवा सकते हैं, यह बात आप ध्यान रखेंगे। इसमें बहुत ही बारीकी के साथ मैं चीज़ों को आपको बताऊँगा, समझाऊँगा और बहुत ही बेटर अंदाज में हम चीज़ें पढ़ेंगे उसमें, ठीक है? इसमें आपको लाइव क्लास ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा पेमेंट के बाद में। उसके बाद में आपको जो है वहाँ पर लाइव क्लास की लिंक मिलती रहेगी किसी भी सब्जेक्ट की, और मतलब जो भी आपके सब्जेक्ट होंगे। इसके अलावा उसमें वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे लाइव क्लास के बाद में, अगर मान लेते हैं लाइव क्लास छूट गई, आप नहीं देख पाते हैं तो। उसके बाद में परीक्षा के अंतिम दौरान के लिए या फिर अभी के लिए इसे मान लेते हैं आप वीडियोस देखना नहीं पसंद करते हैं, आपको पीडीएफ से पढ़ना है या फिर और भी चीजें, इन सभी के पीडीएफ नोट्स जो होते हैं वो तैयार किए जाते थे। जो आपको पीछे जो लिखा हुआ मिल रहा है पीडीएफ ही है। ये पीडीएफ आपको जो 40-42 पेज की है, इन सभी चीजों को आपको मिल जाएगा। इसमें पूरी यूनिट 1 ऐसे यूनिट 2 8 पीडीएफ आपके लिए सोशियोलॉजी का मैं तैयार करूंगा, जिसमें सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो आपका लाइव वीडियो पीडीएफ सब कुछ आपको मिलेगी यहाँ पर क्लास। इसमें ना केवल सोशियोलॉजी का बल्कि 3 सब्जेक्ट जो आपके मेजर में है, उन तीनों मेजर सब्जेक्ट की तैयारी, एक सब्जेक्ट जो आपका माइनर में होता है, ठीक है, अगर होता है तो, अगर नहीं होता तो नहीं होता है तो माइनर का पेपर भी आपका मैं करवा दूंगा। इसके साथ ही साथ में आपका एक सब्जेक्ट होता है हमेशा सभी विश्वविद्यालय में अनिवार्य पेपर जो है को करिकुलर का होता है, ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, ठीक है। इसको पास करना अनिवार्य, अगर इसको आप नहीं पास करते तो आपको फेल मान लिया जाता है। इस को करिकुलर की तैयारी के लिए एक दूसरा हमारा चैनल है को करिकुलर मास्टर, उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वहां पर को करिकुलर परीक्षाओं की बेहतर तैयारी करवाई जाती है। ह्यूमन वैल्यूज एंड एनवायरमेंटल स्टडीज अधिकतर विश्वविद्यालयों के सिलेबस में शामिल है। ये परीक्षा हमेशा ऑब्जेक्टिव होती है, इसके 10 प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएंगे, जिससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, उसी में से सब कुछ आएंगे, ये बात ध्यान रखेंगे। कहीं से आपको कोई सीरीज कोई पुस्तक खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप एक सब्जेक्ट, यहाँ पर कुल मिलाकर कितने सब्जेक्ट हो गए, 5 सब्जेक्ट, 5 सब्जेक्ट की अगर सीरीज खरीदोगे तो 6 पंचे 30 यानी 60 रुपए की एक सीरीज आती है, तो 300 रुपए आपके जाएंगे। लेकिन अगर आप हमसे जुड़ेंगे तो हमारा जो कंटेंट होगा बेहतर कंटेंट होगा, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालिसिस के साथ सब कुछ आपको यहाँ पर मिलेगा। ऑब्जेक्टिव लिखित टाइप के क्वेश्चन, ये जो सब कुछ, चाहे आपकी परीक्षा लिखित हो रही हो, चाहे आपकी परीक्षा कैसी हो रही हो, ऑब्जेक्टिव हो रही हो, ठीक है, इन दोनों टाइप की परीक्षाओं की तैयारी बेहतर अंदाज में मैं करवाता हूँ, ये बात ध्यान रखेंगे। जैसे अभी मैं चैप्टर नंबर 1 क्लास जैसे आपकी होगी लास्ट में, फिर मैं पूरा समझा लूंगा, उसके बाद में आपके लिए व्यवस्था क्या कर दी जाएगी, उसके बाद में आपके लिए व्यवस्था यह है कि आपके लिए जो है टेस्ट सीरीज भी लगवा दी जाएगी, टेस्ट सीरीज भी आपके लिए व्यवस्था कर दी गई है। तो हर चैप्टर के बाद में एक एमसीक्यूज की श्रृंखला आ जाएगी, इससे आपका बहुत ही बेटर अंदाज में चीजें क्लियर होती रहेंगी। तो आपको ये समझ में आ गया तो तुरंत एसएमएस कीजिए व्हाट्सएप पर 9161 93 60 62 पर, और तुरंत अपना नाम, यूनिवर्सिटी का नाम, सब्जेक्ट नेम और सेमेस्टर नेम बता दीजिए। आपके पास इसके अंदर भेजा जाएगा, उसी पर आपको 100 रुपए फीस जमा कर देनी है, किसी दूसरे से भी जमा करवा सकते हो आप, ठीक है। उसके बाद में आपको जोड़ दिया जाएगा और वहां पर सब कुछ आपको मिलेगा, सभी सब्जेक्ट का मिलेगा। यहाँ पर आप किसी भी विश्वविद्यालय के किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, महाराजा सुहेलदेव आजमगढ़ विश्वविद्यालय, छत्रपति शिवाजी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय, चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, सिद्धार्थ कपिल वस्तु, राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, काशी महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, प्रोफेसर रज्जू भैया स्टेट यूनिवर्सिटी, मां शाकुंभरी सहारनपुर, एमजे प्यारे बरेली रोहिलखंड विश्वविद्यालय, ठीक है, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी। ऐसे ही तमाम प्रकार के और सब यूनिवर्सिटी, जहां तक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आगरा विश्वविद्यालय, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी, मां पाटेश्वरी बलरामपुर विश्वविद्यालय, जिनका नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ, सभी के लिए, बिहार के, राजस्थान के, ऐसे सभी विश्वविद्यालयों के लिए लेक्चर इंपॉर्टेंट है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। पहली क्लास है, आपको जुड़ना है, तुरंत जुड़ जाइए, मात्र 100 रुपए फीस में आपको पूरा जोड़ा जाएगा, ठीक है। चलिए, इसमें आपको ये 100 रुपए फीस कब तक रहेगी, पूरे 3rd सेमेस्टर की फीस है 100 रुपए, यानी कि जब तक आपका 3rd सेमेस्टर का पेपर नहीं हो जाएगा तब तक 100 रुपए में आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है, यानी एक सेमेस्टर की फीस केवल 100 रुपए है। फिर आप 4th सेमेस्टर में जुड़ने के लिए फिर से आपके लिए 100 रुपए दिए जाएंगे, लेकिन अगर आप 3rd में जुड़े रहेंगे तो आपके लिए कुछ वरीयता भी दी जाएगी, ठीक है, ये बात आप ध्यान, यानी कमी कर दी जाएगी। चलिए, चौथे विद्वान आते हैं सामाजिक परिवर्तन की परिभाषा को देते हुए। चौथे विद्वान है जोन्स। जोन्स क्या कहते हैं, जोन्स कहते हैं कि जब समाज के रीति रिवाज, संस्कृति और संस्थाएं समय के साथ बदलती हैं तो वह सामाजिक परिवर्तन कहलाती है, यानी कि समय के साथ साथ समाज के जो रीति रिवाज है, संस्कृति यानी कल्चर जो है, और जो संस्थाएं हैं समाज की, इंस्टीट्यूशंस हैं, जब उनमें बदलाव होता है तो वही सामाजिक परिवर्तन कहा जाता है। अगले विद्वान है हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर को आप सभी लोग जानते होंगे, समाज का सामूहिक सिद्धांत दिया है इन्होंने, हर्बर्ट स्पेंसर ने। डार्विन के जो विकासवादी सिद्धांत था उन पर आधारित इनका सामाजिक विकास का सिद्धांत है। उन्होंने जीव की उत्पत्ति का सिद्धांत दिया था, इन्होंने समाज की उत्पत्ति का सिद्धांत दिया, उद्विकासी सिद्धांत दिया, समाज का उद्विकास, ठीक है, को लेकर के इन्होंने काम किया है। ये कहते हैं कि सामाजिक परिवर्तन धीरे धीरे होता है, यानी कि ये उद्विकासीय प्रक्रिया है, एक लंबी प्रक्रिया। उद्विकास क्या होता है,
जैसे कि आदि मानव से लेकर के मनुष्य बनने की प्रक्रिया एक उद्विकासीय प्रक्रिया है। ठीक है, अब जब ये प्रक्रिया उद्विकासीय प्रक्रिया है तो आप देखिए आदि मानव से हम हमारे जैसे मानव बनने में कितना समय लगा, बहुत समय लगा होगा, तब हम लोग इतने सुंदर सुंदर जो है आज हो रहे हैं। ठीक है, नहीं पहले हम आदि मानव जैसे ही होते थे। एक लंबी प्रक्रिया है, ठीक है, सरल से जटिल प्रक्रिया है। हमारा विकास कैसे होता है, सरलता से जटिलता की ओर होता है। समाज में परिवर्तन सरलता से जटिलता की ओर होता है। सरलता माने क्या होता है, पहले का समाज आदि मानव को क्या चाहिए था, भोजन चाहिए था बस। फिर थोड़ा सा और आगे बढ़े तो उनको रोटी और फिर कपड़ा चाहिए पहनने के लिए, तन ढकने के लिए। फिर कपड़ा भी मिल गया, फिर रहने के लिए उनको स्थान भी चाहिए, यानी कि अब उनको एक प्रकार से रोटी कपड़ा मकान की जरूरत हो गई। फिर वो धीरे धीरे करके मांस को भूज कर खाने लगे, फिर पहिए का आविष्कार हुआ, खेती करने लगे, तमाम औजार का आविष्कार हुआ, फिर गहने वहने पहनने लगे, फिर इस तरीके से सब कुछ होता रहा। और लगातार विकास के परिणाम स्वरूप क्या हुआ, इस तरीके से लगातार आज क्या है, आज मनुष्य के पास रोटी कपड़ा मकान हो जाता है, फिर भी संतुष्ट नहीं है। वह फिर से एसी कूलर पंखा फ्री लगवाना चाहता है। उससे और आगे एक कोई व्यक्ति मोटरसाइकिल, पहले उसके पास साइकिल है, जब पैदल चलता है व्यक्ति तो सोचता है साइकिल हमारे पास हो जाए। जब साइकिल हो जाती तो वो सोचता है हमारे पास मोटरसाइकिल हो जाए। मोटरसाइकिल भी आ जाती तब वो सोचता है कार आ जाए। अब कार में मान लेते हैं उसके पास छोटी कार आई है कोई, सोचता है फिर एक्सयूवी आ जाए। एक्सयूवी भी मान लेते हैं आ गई वो बड़ी वाली कार, बड़े चक्के वाली, फिर सोचते हैं फॉर्च्यूनर सीधा आ जाए। फॉर्च्यूनर से भी जब होता तो फिर और बड़ी गाड़ियों के लोग सोचते हैं कि और बड़ी गाड़ी मिल जाए, वो भी मिल जाती है। उसके बाद में फिर वो सोचते हैं कि भाई अब बड़ा अपना एक जेट हो बढ़िया। तो इस तरीके से मनुष्य की अनंत इच्छाएं होती है, लगातार उन्हीं इच्छाओं की पूर्ति के लिए मनुष्य काम करता रहता है, जिससे समाज में बदलाव आता रहता है। ठीक है, तो हर्बर्ट स्पेंसर वही कहते हैं कि सामाजिक परिवर्तन जो होता है वह एक बैग नहीं हो जाता, एक लंबी प्रक्रिया, एक लंबी प्रोसेस के तदुपरांत होता है, यानी धीरे धीरे होता है और समाज को सरल से जटिल बनाता है। मैंने आपको बता दिया सरल जटिल क्या है, पूरा डिटेल से आपने देखा। ठीक है, अब आगे समझो। इस तरीके से आपने परिभाषा को समझा। तो मैंने अभी तक सामाजिक परिवर्तन के अर्थ और सामाजिक परिवर्तन की परिभाषा देख लिया। आप समझे एक विशेष परिभाषा आपके लिए मैंने तैयार किया है शुक्ला जी पॉइंट के माध्यम से। शुक्ला जी पॉइंट कहता है कि जब समाज के लोगों की सोच, या जब आप एग्जाम में लिख रहे हो तो आप ये परिभाषा हमारी लिख सकते हैं, आपके आपके हिसाब से परिभाषा मैंने बनाई है। एक बच्चा कैसे सोचता है जब तमाम विद्वानों की परिभाषाओं को पढ़ता है, जैसे आपसे क्या पूछता है, आपसे ही पूछेगा आप समाज से आप क्या समझते हैं। ठीक है, आपसे आपसे क्या पूछता है, समाज समाज में आप क्या समझते हैं। ठीक है, आपसे पूछेगा कि सामाजिक परिवर्तन से आप क्या समझते हैं। वो किसी हर्बर्ट स्पेंसर और कार्ल मार्क्स के विचारों को एग्जाम में नहीं जानना चाहता है, वो आपके विचारों को जानना चाहता है कि आपने जो आप बीए में हो, आप क्या जान रहे हो समाज के बारे में, समाज है क्या, समाज शास्त्र अगर आप पढ़ रहे हो तो उस चीज को जानना चाहता। तो वो चीज आप ये लिखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, एग्जामिनर खुश हो जाएगा। आप लिखेंगे कि जब समाज के लोगों की सोच, व्यवहार, संस्कृति, नियम कानून, जीवन शैली और सामाजिक संस्थाएं धीरे धीरे भी हो सकती है और अचानक भी परिवर्तन आ सकता है, क्रांति के माध्यम से या फिर किसी माध्यम से, विकास के माध्यम से। धीरे धीरे अचानक समय के साथ बदलती हैं ये सब चीजें, और इन बदलावों का प्रभाव क्या होता है, पूरे समाज पर इफेक्ट पड़ता है, पूरे समाज पर इसका प्रभाव पड़ता है, तो उसे ही सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। बड़ी सरल परिभाषा और सभी परिभाषाओं को समाहित करती हुई परिभाषा मैंने तैयार की है। आपका ये परिभाषा लिख लीजिएगा। चलिए, तो ये नोट्स जैसे आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, आप आसानी से पढ़े। कितना जबरदस्त नोट्स, एक रंग बिरंगा नोट्स तैयार किया ताकि आपको आई के हिसाब से आंखों को ज्यादा इफेक्ट ना पड़े, पढ़ने में आराम से इंटरेस्टिंग के साथ इसको पढ़ते रहेंगे, मजा आता रहेगा पढ़ने में। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट। ठीक है, सामाजिक परिवर्तन की प्रकृति यानी स्वभाव क्या है, नेचर ऑफ सोशल चेंज। देखिए, सामाजिक परिवर्तन के कुछ खास स्वभाव या गुण होते हैं जो इसे समझने में मदद करते हैं। जैसे पहली बात है, इसकी प्रकृति क्या है बेटा, इसकी प्रकृति है सामाजिक परिवर्तन की, सामाजिक परिवर्तन की प्रकृति है कि यह एक निरंतर प्रक्रिया, निरंतर माने कभी रुकती नहीं है। समाज में कुछ ना कुछ बदलाव होता ही रहता है, यानी एक एक सतत प्रक्रिया है, एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है ये। यानी समाज हमेशा बदलता रहता है, बदलाव कभी रुकता नहीं है। ठीक है, आगे देखिए दूसरी बात क्या है इसकी प्रकृति में, दूसरी विशेषता, दूसरी क्वालिटी या दूसरी प्रकृति क्या है, यह सभी समाजों में होता है। यानी कोई भी समाज स्थिर नहीं होता है, गांव हो या शहर हो, अमीर देश हो या गरीब देश हो, हर जगह पर सामाजिक परिवर्तन होता ही होता है। क्लियर, ये बात ध्यान रखिए, यानी कि समाज, सभी समाजों में परिवर्तन होना स्वाभाविक सी बात है। तीसरी प्रकृति, इसकी गति अलग अलग होती है। किसी समाज में तेज गति से परिवर्तन होता है और किसी समाज में धीमे गति से, यानी कुछ बदलाव धीरे होते हैं, जैसे कि सोच में बदलाव, किसी के नजरिए में बदलाव, ये धीरे धीरे होता है। ठीक है, मनुष्य की सोच एक अचानक से नहीं बदलती है, उसमें लंबी प्रक्रिया लगती है किसी की सोच को बदलने में। ठीक है, और दूसरी बात,
और कुछ खास मतलब कुछ परिवर्तन अचानक होते हैं, जैसे कि किसी कानून से समाज में बदलाव आ जाना। जैसे 1829 की एक प्रकार से वो आया था, क्या नाम है, विलियम बेंटिक और राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का अंत किया। तो जब कोई कानून बन करके समाज के रीति रिवाजों को बदला जाता है तो वो अचानक हो सकता है या जल्दी हो सकता है, ठीक है। लेकिन जब एक सोच में बदलाव होता है, भले ही 1829 में कर दिया होगा सती प्रथा का अंत, लेकिन बहुत सारे लोगों का मन नहीं बदला होगा, तो सोच में बदलाव बाद में होगी, लंबी प्रक्रिया के द्वारा, जब तमाम सारे लोग करने लगेंगे, लेकिन कानून के माध्यम से बहुत जल्दी करवाया जा सकता है इस चीज को, परिवर्तन, ठीक है। चौथी बात, हर परिवर्तन का कोई ना कोई एक रीजन होता है, कोई ना कोई कारण होता है। जैसे कि नई तकनीकी आती है तो परिवर्तन होता है, ठीक है, या फिर शिक्षा का प्रसार हो जाए, शिक्षित समाज हो जाए तो भी परिवर्तन हो सकता है। आर्थिक बदलाव हो जाए, इकोनॉमिक सेक्टर में तमाम चीजें हो जाए, रुपया पैसा बहुत ज्यादा हो जाए, या तब फैक्ट्री वगैरह स्थापित हो जाए, इन सभी से समाज में प्रभाव पड़ता है। आगे चल करके तीसरे चैप्टर में आपको यही पढ़ना है, ठीक है। राजनीति में परिवर्तन आ जाने से समाज में कई परिवर्तन होते रहते हैं। पांचवी बात, यह समाज के सभी हिस्सों को प्रभावित करता है, ठीक है। सब जब सामाजिक परिवर्तन होता है, वो एक बदलाव जो होता है कई क्षेत्रों में असर डालता है। जैसे कि शिक्षा में अगर बदलाव होगा तो रोजगार में बदलाव होगा, रोजगार में बदलाव होगा तो पारिवारिक संरचना में भी बदलाव होगा। यानी एक परिवर्तन दूसरे दूसरे संरचना को इफेक्ट करता है, एक संरचना परिवर्तन दूसरे संरचना को प्रभावित करता है परिवर्तन के लिए, ठीक है। ये चीजें ध्यान रखिए। तो ये सब इसकी प्रकृति है। अगली प्रकृति में पॉइंट लिख सकते हैं सामाजिक परिवर्तन की। देखिए, यह ना तो पूरी तरह से अच्छा होता है सामाजिक परिवर्तन, और ना ही पूरी तरह से बुरा होता है, यानी अच्छे और बुरे दोनों के बीच हो सकता है। इसका मूल्यांकन समाज और समय के अनुसार होता है, किस समय और किस समाज में कौन सा परिवर्तन अच्छा है, किस समय और किस समाज में कौन सा परिवर्तन बुरा है। इस समय और परिस्थिति के हिसाब से तय होता है कि कौन सा परिवर्तन अच्छा है, कौन सा परिवर्तन बुरा है। हो सकता है आज जो परिवर्तन अच्छा लग रहा हो, कल वही परिवर्तन बुरा लगे, या जो कल बुरा लग रहा है वो हो सकता है 10 दिन बाद और अच्छा लगे। कहने का मतलब ये है कि परिवर्तन जो होता है ये ना तो पूरी तरह से अच्छा ही होता है, ना पूरी तरह से बुरा होता है। आगे देखिए, अगली हेडिंग डालिएगा। अगली हेडिंग है, प्रश्न है सामाजिक परिवर्तन की विशेषताएं, फीचर्स ऑफ सोशल चेंज। तो ये सब छोटे छोटे प्रश्न आपसे पूछ सकते हैं, लघु उत्तरीय में, अति लघु उत्तरीय में, दीर्घ उत्तरीय में। जैसे पूछा जाएगा सामाजिक परिवर्तन का अर्थ, प्रकृति, अर्थ और परिभाषा बताते, उसकी प्रकृति को स्पष्ट कीजिए, तो आप आसानी से बता पाते हैं इन सभी चीज जो आपने ऊपर लिखा। वैसे ही दीर्घ उत्तरीय, लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय इन्हीं चैप्टर्स के माध्यम से कवर हो रहे हैं। और बचा एमसीक्यूज, तो एमसीक्यूज नीचे मैं अभी आपको समझा दूंगा। तो इस तरीके से आपका एक वेल कंप्लीट मतलब की चैप्टर आपका होगा ये, ठीक है। ऐसे ही सारे चैप्टर आएंगे। सामाजिक परिवर्तन को और अच्छी तरह से समझने के लिए इसकी विशेषताओं को जानना बहुत जरूरी है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को या फीचर्स को जानना बहुत जरूरी है। पहली विशेषता सामाजिक परिवर्तन की, देखिए पहली विशेषता क्या है बाबू, पहली विशेषता दीर्घकालिकता, यानी कि लॉन्ग टर्म प्रोसेस है ये। यानी सामाजिक परिवर्तन धीरे धीरे होता है और यह एक दिन में नहीं हो जाता। कोई भी परिवर्तन एक दिन में नहीं होता है, एक लंबी प्रक्रिया के द्वारा होता है। दूसरी बात, योजनाबद्ध तरीके से आयोजित होता है, यानी कुछ बदलाव सरकार या समाज के द्वारा प्लान किए जाते हैं। जैसे कि शिक्षा नीति अभी आई 2020 की, तो प्लान था बहुत दिन से और इस प्लान को एग्जीक्यूट किया गया, तो इससे बदलाव आया शिक्षा नीति में बीए के क्षेत्र में। पहले आप ईयरली पढ़ते थे, अब सेमेस्टर में हर 6वें महीने परीक्षा होती है। कुछ बदलाव अपने आप हो जाते हैं, जैसे कि मोबाइल के उपयोग में बढ़ोतरी होना, ये बदलाव जो है अपने आप होते चले गए हैं, इसके लिए कोई प्लान नहीं करना पड़ता। तो कभी किसी के लिए प्लान होता है, कभी कभी आयोजित करना पड़ता है, कभी कभी बिना प्लान के ही बदलाव हो जाता है। तीसरी विशेषता लिखिएगा, सभी क्षेत्रों में असर पड़ता है इसका, यानी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, धार्मिक हर क्षेत्र में सामाजिक परिवर्तन का प्रभाव पड़ता है। अगला, एक बदलाव दूसरे को जन्म देता है। जैसे कि शिक्षा में अगर बदलाव होगा तो लड़कियों का सशक्तिकरण होगा, यानी कि महिलाओं का सशक्तिकरण होगा, महिलाएं पढ़ेंगी तो बहुत आगे बढ़ेंगी, ठीक है। और शादी की उम्र में बदलाव होगा, ठीक है। जब महिला लड़कियां पढ़ेंगी तो शादी उनकी जो है 25 से 30 या 24, 25, 26 साल तक हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से एक चीज में परिवर्तन करने से दूसरा समाज का जो हिस्सा है वो भी प्रभावित होने को एक प्रकार से उद्भव हो जाता है। पांचवी बात, यह विरोध भी ला सकता है सामाजिक परिवर्तन। देखिए, समाज में कुछ लोग बदलाव का समर्थन करते हैं तो वहीं पर कुछ लोग उसका विरोध भी करते हैं। समाज में ना केवल एक ही तबका होता है, बल्कि समाज में कई तबके होते हैं। कुछ तबका उस पर्टिकुलर चीज का विरोध भी करेगा और कुछ उसी पर्टिकुलर चीज का जो है सपोर्ट भी करेगा, कुछ लोग विरोध करेंगे, दोनों, यानी कि इसका विरोध और समर्थन दोनों मिलेगा, ठीक है। समाज में ऐसा नहीं, कोई भी सामाजिक परिवर्तन समाज के लोग एक्सेप्ट ऐसे नहीं करते हैं, कुछ लोग एक्सेप्ट करते, कुछ लोग नहीं करते। धीरे धीरे करके धीरे धीरे वो भी एक्सेप्ट करने के लिए उद्भव हो जाते हैं, यानी समाज के कुछ लोग बदलाव का समर्थन करते हैं
तो कुछ लोग विरोध करते, जैसे कि स्त्री शिक्षा का विरोध पहले हुआ था, लेकिन बाद में फिर उन्हीं लोगों ने जिन्होंने विरोध किया, बाद में फिर सभी लोग समर्थन करने लगे और स्त्री शिक्षा आगे बढ़ी और स्त्रियों की जो दशा है आज हमारे समक्ष। आप देखिए महत्व तो समझ ले भाई, सामाजिक परिवर्तन का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल चेंज, हेडिंग डालिएगा। अब देखिए यहाँ पर आपका पहला चैप्टर बहुत ही बारीकी के साथ मैं समझ रहा हूँ और बहुत ही डिटेल में मैं आपको बता रहा हूँ। समाज के विकास और सुधार के लिए सामाजिक परिवर्तन का होना आवश्यक है। इसके बिना समाज जड़, यानी कि जड़ माने होता है एकदम से मूर्ख टाइप का और पिछड़ा हुआ रह जाएगा। समाज में अगर परिवर्तन नहीं होगा तो समाज बहुत पीछे चला जाएगा, समाज का कोई मतलब नहीं बचेगा। इसका महत्व समझते हैं भाई। देखिए पहला महत्व क्या है समाज का, सामाजिक परिवर्तन का। देखिए सामाजिक समस्याओं का समाधान, सामाजिक परिवर्तन के द्वारा ही सामाजिक समस्याओं का समाधान होता है, जैसे कि बाल विवाह, ठीक है, सती प्रथा, अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत, अनटचेबिलिटी जिसको कहते हैं, ये तमाम कुरीतियां थी, सामाजिक परिवर्तन से ही खत्म हुई है। यानी समाज, ये सब सामाजिक समस्याएं हैं। सामाजिक समस्याओं का समाधान सामाजिक परिवर्तन से ही किया जाता है। समाज में परिवर्तन ला करके उस कुरीति को खत्म करके समस्या का समाधान कर दिया जाता है। ऐसी अभी तमाम सारी समस्याएं और भी जिनका परिवर्तन के द्वारा ऐसे चीजें खत्म कर, जैसे दहेज प्रथा वगैरह हो गई या और चीजें। दूसरी बात, आधुनिकता की ओर अग्रसरता, यानी कि बदलाव से हम विज्ञान, टेक्नोलॉजी, शिक्षा और स्वास्थ्य में तरक्की करते हैं, यानी आधुनिकता की ओर अग्रसरता है इसमें। इसकी विशेषता क्या, इसका महत्व क्या है कि जो सामाजिक परिवर्तन होता है ये एक प्रकार से हम लगातार इसमें विज्ञान की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है, हम टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहे हैं, हमारे पास शिक्षा और आगे बढ़ रही है, स्वास्थ्य में तरक्की कर रहे हैं, हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत आगे हो चुके हैं। ये सब चीजें इसका महत्व को दर्शाते हैं सामाजिक परिवर्तन के। सामाजिक परिवर्तन ना होता तो ये चीज जो आज हम चीजें देख रहे हैं, उन्नति देख रहे हैं, ना होता। तीसरी बात, समानता और न्याय की स्थापना होती है सामाजिक परिवर्तन से। देखिए बदलाव से समाज में सबको सम्मान मिलता है, सबको समान अधिकार मिलता है, जैसे कि दलितों और महिलाओं को शिक्षा का अधिकार मिला, ये एक प्रकार से समाज में बदलाव के द्वारा ही संभव हो पाया। नहीं तो पहले शिक्षा का अधिकार इस महिलाओं को या दलितों को कहीं कहीं मतलब कि किन्हीं किन्हीं समाज में रोका गया या उनको नहीं मिला या उनको वो अधिकार नहीं दिए गए महिलाओं को या दलितों को, ओबीसी कैटेगरी के लोगों को, जो कि एक प्रकार से मिलना चाहिए, या उन लोगों ने एक प्रकार से उसको नहीं हासिल किया। तो ऐसे तमाम चीजें हो सकती हैं। इस चौथी बात, सोच में खुलापन आता है, यानी लोग पुरानी रूढ़ियों से बाहर निकल करके नई सोच अपनाते हैं जब समाज में परिवर्तन होता है। यानी सामाजिक परिवर्तन से नई सोच के प्रति लोगों का एक प्रकार से खुलापन होता है, लोग हर पॉइंट पर खुले होकर के खुले मन से सोच सकते हैं। पांचवा महत्व इसका यह है कि लोकतंत्र और विकास में मदद करता है। सामाजिक परिवर्तन के द्वारा समाज में बदले, जबकि समाज के बदले बिना कोई देश आगे नहीं बढ़ सकता। अगर समाज अपनी ही पुरानी रीति रिवाजों को फॉलो करता रहेगा, समय के हिसाब से नहीं अपने आप को बदलेगा, तो समय जो होगी उसको नष्ट, प्रकृति उसको नष्ट कर देगी। जैसे कि जीवों का विकास जो हो रहा था, जीवों के जब विकास का सिद्धांत देते हैं डार्विन, तो वही बताते हैं कि भाई लैमार्क, डार्विन का आपने विकास सुना होगा, पढ़ा होगा तो कक्षा 10 में, जो है जिराफ वगैरह वाला, तो उसमें यही चीजें बताई जाती है कि भाई जो प्रकृति के हिसाब से ढल गया वो बच गया, जो नहीं ढला वो मर गया। तो ऐसे ही इसमें भी होता है, अगर परिवर्तन, लोकतंत्र और विकास करना है तो परिवर्तन करना जरूरी होगा, अगर परिवर्तन नहीं होगा तो फिर लोकतंत्र का विकास नहीं होगा, वही मोनार्की चलती रहेगी, ठीक है। इस तरीके से आपका ये तो चैप्टर नंबर 1 आपका पूरा कंप्लीट हो गया। कुछ विशेष आपके लिए मैंने तैयार किया है। सामाजिक परिवर्तन समाज का प्राण है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है बेटा जो हमें आगे बढ़ने के लिए, हमको सुधारने के लिए, सामाजिक परिवर्तन, और हमको एक बेहतर समाज बनाने के लिए हमारी मदद करता है। यदि समाज में परिवर्तन नहीं होता है मान लेते हैं, तो वह रुक जाएगा, उसका विकास नहीं हो पाएगा और समाज में तमाम जो है समस्याएं आ जाएंगी, उन समस्याओं का समाधान नहीं हो पाएगा। तो इसका विकास समाज का कभी नहीं हो पाएगा अगर सामाजिक परिवर्तन ना हुआ तो। इस तरीके से आप एक विशेष टिप्पणी के रूप में लिख सकते हैं लास्ट में, कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए उसके। अब जो है आपका चैप्टर नंबर 1 समाप्त होता है यहाँ पर, लेकिन अब इसके 15 इंपॉर्टेंट ऐसे एमसीक्यूज मैंने तैयार किए हैं जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही जबरदस्त है। अब आप इनको पढ़ें, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 के बारे में आप जानिए, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 में आप चीजों को पढ़ेंगे, समझेंगे। देखें मतलब तमाम एमसीक्यूज मैंने तैयार किया आपके लिए, आप इसको देखिए। पहला एमसीक्यूज, पहला प्रश्न, सामाजिक परिवर्तन का अर्थ क्या है। देखिए सामाजिक परिवर्तन का समाज का पूर्ण विनाश, बिल्कुल गलत है। सामाजिक संरचना में लगातार होने वाला परिवर्तन या व्यक्ति के व्यवहार में बदलाव नहीं, अर्थव्यवस्था में बदलाव नहीं। सामाजिक संरचना में लगातार होने वाला परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन कहलाता है। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नीचे यहाँ पर व्याख्या में भी देख सकते हैं, देखें सही उत्तर बी ऑप्शन है। सामाजिक परिवर्तन का अर्थ समाज की मूलभूत संरचना, जैसे कि मूलभूत संरचना में क्या आएगा आपका, ये संस्थाएं, मूल्य, परंपराएं, रीति रिवाज, ये सब आते हैं। इन सभी में समय के साथ होने वाला अस्थायी
और महत्वपूर्ण परिवर्तन ही सामाजिक परिवर्तन कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन आप देखेंगे, दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है, सोशल चेंज शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? सोशल चेंज शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया है आगबर्न और निम्काफ ने। किसने किया? आगबर्न महोदय ने किया है। सांस्कृतिक विलंबना शब्द की बात भी आगबर्न करते हैं। सामाजिक परिवर्तन शब्द का व्यवस्थित प्रयोग करने सबसे पहले WF आगबर्न ने किया था। उन्होंने तकनीकी प्रगति को इसका मूल कारण बताया था। तीसरा क्वेश्चन आप देखेंगे, तीसरा प्रश्न है, आगबर्न के अनुसार सामाजिक परिवर्तन का मुख्य कारक क्या है? आगबर्न के अनुसार मुख्य कारक है आपका टेक्नोलॉजी यानी तकनीकी। ठीक है, ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। अगला प्रश्न यानी आगबर्न के अनुसार तकनीकी परिवर्तन जैसे मशीनों का, संचार माध्यमों का, इन सभी का विकास हुआ, इससे सामाजिक परिवर्तन जो है बहुत आगे तक बढ़ा। अगला क्वेश्चन, चौथा नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। चौथा नंबर प्रश्न आप देखेंगे, चलिए चौथा प्रश्न है आपका, सामाजिक परिवर्तन किस प्रकार की प्रक्रिया है? सामाजिक परिवर्तन जो है किस प्रकार की प्रक्रिया है बाबू? सामाजिक परिवर्तन लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। किस प्रकार की परिवर्तन प्रक्रिया है? लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, यानी सामाजिक परिवर्तन लगातार और अनिवार्य रूप से चलने वाली प्रक्रिया है जो समय के साथ समाज में निरंतर घटित होती रहती है। क्लियर? ये बात ध्यान रखें। तो इस तरीके से आपने इसको समझा। चौथा, पांचवा क्वेश्चन आप देखेंगे। पांचवा प्रश्न है, कल्चरल लैग यानी सांस्कृतिक विलंबना की अवधारणा किस समाजशास्त्री ने दी है? सांस्कृतिक विलंबना की अवधारणा आगबर्न ने दी है। सांस्कृतिक विलंबना जानते हैं क्या होता है? विलंबना यानी कि संस्कृति का एक पार्ट पीछे रह जाए, एक पार्ट आगे हो जाए। सांस्कृतिक विलंबना को एक प्रकार से अंग्रेजी में सोशल लैग बोलते हैं। ठीक है, कल्चरल लैग बोलते हैं। इसको आगबर्न ने दिया है। इसमें होता क्या है आपको मैं समझाता हूं। देखिए, इसमें होगा ये कल्चरल लैग में कि जब तकनीकी परिवर्तन बहुत तेजी से, जो कि संस्कृति दो प्रकार की होती है, एक होती भौतिक संस्कृति और एक होती अभौतिक संस्कृति। तो होता यह है कि भौतिक संस्कृति में विकास खूब हो गया। भौतिक संस्कृति यानी जैसे कि तमाम आविष्कार हो गए, नए नए शोध हो गए, लेकिन उसके हिसाब से आपके मूल्य, आपके विचारों में परिवर्तन नहीं हुआ। आपके विचार मूल्य आपके अभौतिक संस्कृति है। भौतिक संस्कृति जो हमको दिखाई पड़ती है, जिसको हम देख सकते हैं, वो भौतिक संस्कृति। जिसको हम छू सकते हैं, भौतिक संस्कृति है। लेकिन जिसको हम देख और सुन ना सके, वो अभौतिक संस्कृति है। विचार, नियम, कायदे, रीति रिवाज, ये सब अभौतिक संस्कृति में आते हैं। ठीक है, जब तकनीकी का परिवर्तन तो तेजी से हो जाता है, प्रौद्योगिकी का विकास हो जाता है, टेक्नोलॉजी बढ़ जाती है, लेकिन समाज के अन्य हिस्से जैसे कि मान्यताएं, समाज के मूल्य, रीति रिवाज, उसे अपनाने में पीछे रह जाते हैं। तो इसे अकबर ने सांस्कृतिक विलंबना की अवधारणा के रूप में समझाया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे देखेंगे, छठा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। सामाजिक परिवर्तन की कौन सी विशेषता है? सामाजिक परिवर्तन की देखें, यह हमेशा दिखाई देता है? नहीं। स्थिर प्रक्रिया है? नहीं। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। सामाजिक परिवर्तन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो कभी रुकती नहीं है। यह सामाजिक जीवन का स्वाभाविक हिस्सा होती है। हमेशा परिवर्तन होता रहा समाज में। समाज का सामाजिक संबंधों का, जो समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, परिभाषा किसने दी है? मैकाइबर और पेज। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। मैकाइबर के अनुसार समाज कई सामाजिक संबंधों के परस्पर मेल से बना होता है। यह एक गतिशील तंत्र होता है और जब इसी गतिशील तंत्र में परिवर्तन होता है, सामाजिक संबंधों में परिवर्तन होता है, या समाज के इसी जाल में परिवर्तन होता है, तो उसी को हम सामाजिक परिवर्तन की श्रेणी में रखते हैं। ठीक है, आठवां क्वेश्चन, सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया में कौन सा तत्व सबसे पहले प्रभावित होता है? मूल्य, संस्कृति, धर्म या फिर जो है भाषा? सबसे पहले प्रभावित क्या होता है बेटा? संस्कृति प्रभावित होती है इससे, यानी कल्चर प्रभावित होता है। जब समाज में कोई नया परिवर्तन आता है तो सबसे पहले वह संस्कृति को प्रभावित करता है, कल्चर को प्रभावित करता है, क्योंकि संस्कृति जीवन के सभी पक्षों से जुड़ी हुई है, चाहे वो अभौतिक पक्ष हो, चाहे वो भौतिक पक्ष हो, फिजिकल हो, चाहे वो नॉन फिजिकल हो। अगला प्रश्न, 9वां नंबर, सामाजिक परिवर्तन की गति को क्या प्रभावित करता है? सामाजिक परिवर्तन की गति को देखें, धार्मिक कट्टरता, जनसंख्या और शिक्षा, ये सब सामाजिक परिवर्तन को प्रभावित कर सकते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे धार्मिक सोच, आर्थिक स्थिति और कई बातें जो है पर निर्भर करता है सामाजिक परिवर्तन। ठीक है, 10वां क्वेश्चन आप देखेंगे। प्रश्न, सामाजिक परिवर्तन की दिशा कैसी होती है? सामाजिक परिवर्तन की दिशा जो होती है कभी प्रगतिशील, कभी प्रतिगामी, दोनों टाइप की हो सकती है। ठीक है, यानी कि सामाजिक परिवर्तन की दिशा हमेशा आगे नहीं होती है, या कभी प्रगति की ओर हो सकती है तो कभी पतन की ओर भी हो सकती है, कभी अच्छी हो सकती है, कभी बुरी भी हो सकती है, यानी दोनों हो सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 11 नंबर प्रश्न देखेंगे, परिवर्तन हमेशा सकारात्मक ही होता है या कथन कैसा है? परिवर्तन हमेशा सकारात्मक होता है या कथन बिल्कुल आपका असत्य है। परिवर्तन आपका सकारात्मक भी होता है और नकारात्मक, दोनों टाइप का होता है, ध्यान रखेंगे।
यानी सभी सामाजिक परिवर्तन अच्छे नहीं होते हैं। कई बार ये समाज को नकारात्मक रूप से भी प्रभावित करते हैं, जैसे कि अपराध बढ़ता हुआ या अलगाव हुआ या तमाम सारी चीजें आ जाती है। सामाजिक परिवर्तन हमेशा अच्छे नहीं होते हैं, सामाजिक परिवर्तन नकारात्मक भी होते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, निम्न में से कौन सा परिवर्तन का उदाहरण नहीं है? इनमें से परिवर्तन का उदाहरण क्या नहीं है? देखिए, इंटरनेट का विकास परिवर्तन है, धर्म का प्रचार परिवर्तन है, तानाशाही शासन की स्थापना परिवर्तन, पेड़ पौधों का उगना कोई परिवर्तन नहीं है, डी ऑप्शन लगा दीजिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आ चुका है। 13 नंबर प्रश्न है, सामाजिक परिवर्तन के मुख्य प्रकार कौन कौन से? प्रगामी, प्रतिगामी, सांस्कृतिक और प्राकृतिक, धार्मिक और तकनीकी, मानवीय और अमानवीय। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? प्रगामी और प्रतिगामी दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं। प्रगामी को प्रोग्रेसिव बोलते हैं, यानी कि समाज को आगे बढ़ाने वाला, और दूसरा होता है प्रतिगामी, यानी कि जो है रिगर्सिव, जिसको बोलते हैं रिग्रेसिव, यानी कि समाज को पीछे की ओर ले जाने वाला परिवर्तन, उसको बोलते हैं प्रतिगामी परिवर्तन। जो समाज को पीछे ले जाए, जो समाज को आगे ले जाए, वो होता है आपका प्रगामी परिवर्तन, प्रोग्रेसिव परिवर्तन। आगे देखिए, 14 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही जबरदस्त लेक्चर है ये आपकी परीक्षा के लिए, ऐसे ही लेक्चर आते रहते हैं, बात आप ध्यान रखेंगे। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए, प्रश्न आपका आ चुका, भारत में औद्योगिकरण से कौन सा सामाजिक परिवर्तन हुआ है? भारत में औद्योगिकरण से जो है कौन सा सामाजिक परिवर्तन हुआ है? जातिवाद का बढ़ना, नगरीकरण और पारिवारिक का टूटना, ये सब जो है भारत में औद्योगिकरण की वजह से हुआ है। डी ऑप्शन लगा दीजिएगा। औद्योगिकरण से कई परिवर्तन हुए हैं, जैसे कि पारंपरिक संयुक्त परिवारों का विघटन हुआ है, नगरीकरण में वृद्धि हुई है, और जातीय सीमाओं में आपको देखते हैं तमाम सारे जो है लय मतलब की हुए हैं, ढीलाव आया है। अगला प्रश्न 15 नंबर देखेंगे, समाजशास्त्रियों के अनुसार परिवर्तन का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? परिवर्तन का सबसे बड़ा स्रोत जो है यहाँ पर क्या है समाजशास्त्रियों के अनुसार? वो है तकनीकी का विकास। ठीक है, यानी टेक्नोलॉजी का विकास। तकनीकी विकास समाज की सोच, रहन सहन, शिक्षा, संचार, कार्य प्रणाली आदि को बदल देता है, इसलिए इसे परिवर्तन का मूल स्रोत माना जाता है। अब जो है अगला जो वीडियो आएगा उसमें हम दूसरे चैप्टर के बारे में चर्चा करेंगे। दूसरे चैप्टर में हम सामाजिक परिवर्तन का महत्व समझेंगे, कारण समझेंगे, प्रकार समझेंगे, दिशा और भाव मतलब प्रभाव समझेंगे, इसका क्या प्रभाव पड़ता है। फिर उसके बाद में आगे हम चर्चा करेंगे चैप्टर नंबर 3 पर। इससे पहले जाने कि इन सभी का पीडीएफ प्राप्त करने के लिए, पूरा ये पीडीएफ जो है आपका यूनिट नंबर 1 का पूरा पीडीएफ, इसको प्राप्त करने के लिए करना क्या है आपको? इसको प्राप्त करने के लिए एसएमएस करना है 9161936062। इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप पर एसएमएस कर देना है। क्या एसएमएस कर देना? इस नंबर पर व्हाट्सएप पर एसएमएस कर देना है। क्या आपको अपना नाम, अपने यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नाम लिख करके भेज देने। आपके सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर में तो उसका नाम लिख करके भेज दीजिएगा। मात्र 100 रुपए फीस में आपको सब कुछ मिल जाएगा। इसके अंदर आपके पास क्यूआर कोड भेजा जाएगा व्हाट्सएप पर, जब आप एसएमएस करेंगे। मात्र 100 रुपए फीस जमा करके आप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। वहां पर आपको लाइव क्लास की लिंक, ठीक है, लाइव क्लास के साथ साथ वहां पर आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, आपको वहां पर पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। ठीक है, सब कुछ आपको वहां पर मिलता रहेगा। सभी सब्जेक्ट का मिलेगा, किसी एक सब्जेक्ट का नहीं बल्कि सभी सब्जेक्ट का आपको मिलेगा। वहां पर सभी सब्जेक्ट की चीजें मिलेंगी, मॉडल पेपर, रिवीजन क्लास, महाभारत क्लास, सब कुछ आपको मिलने वाला है। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या क्या मिलेगा देखें, यहाँ पर 3 मेजर सब्जेक्ट, 1 माइनर, 1 को करिकुलर, सभी सब्जेक्ट की तैयारी हो जाएगी। यानी को करिकुलर की जो परीक्षा ऑब्जेक्टिव होती है उसके 10 प्रैक्टिस सेट, ऐसे ही आपके सभी यूनिट के पीडीएफ नोट्स, सभी यूनिट के आपके मॉडल पेपर, रिवीजन क्लास, सब कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व फॉर्म में, सब कुछ ऑब्जेक्टिव लिखित, दोनों टाइप की तैयारी पूरी की पूरी आपकी होने वाली है। आपकी बार तुरंत जुड़ जाइए हमारे साथ, एसएमएस कीजिए व्हाट्सएप नंबर पर, हमारे साथ जुड़ जाइए। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बना रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।